स्टॉक मार्केट जो है वो टैरिफ की वजह से गिरा है। ये तो सभी को ही पता है, ये कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो। बट क्या आपको पता है कि अगर मार्केट को गिरना ही था तो मार्केट जो है वो मॉर्निंग में क्यों नहीं गिर गई? जबकि यूएस मार्केट 3.5 या 4% से ज्यादा डाउन था, नैस्डैक डाउन था, S&P 500 डाउन था, डाउ जोन्स डाउन था, निके, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कमोडिटीज मार्केट सारे डाउन थे। हमारा मार्केट्स कोई स्पेशल मार्केट्स नहीं है, और हमारा मार्केट्स कोई इतना भी बड़ा मार्केट्स नहीं है कि जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स को फॉलो ना करे। बट क्यों मॉर्निंग में हमारा मार्केट्स नहीं गिरा? आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, मैन्युपुलेशन इस लेवल की होती है, ये आप जब डेटा में डीप डाइव इन करते हो तब आपको पता चलता है। ये एफ का 3 अप्रैल का डेटा है, मतलब कल के दिन एफ ने क्या करा था उसका डेटा है। अब यहां पे आप देखो एफ ने क्या करा है। कॉल ऑप्शंस में हैवीली बाय करा है, पुट ऑप्शंस को हैवीली शॉर्ट करा है। तो एफ ये सोच रहे थे कि इंडियन मार्केट्स के ऊपर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड कल ग्लोबल मार्केट्स में भी इतना कुछ होगा नहीं, तो एफ जो बेसिकली थे इंडियन मार्केट्स में लॉन्ग थे। अगर वो मॉर्निंग में ही मार्केट्स को गिरा देते या गैप डाउन कर देते या मॉर्निंग में ही बहुत ज्यादा शॉर्ट्स क्रिएट कर देते, फिर वहां पे क्या होता कि उसका ही लॉस हो जाता। तो वो करना नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले क्या करा हमारी, आप ओपनिंग अगर यहां पे देखो तो बैंक निफ्टी में एज इट इज हुआ, और निफ्टी में मतलब ना के बराबर। सिर्फ आप अगर देखोगे तो कल की क्लोजिंग कितनी है, 23,325, और आज की ओपनिंग कितनी है 23, मतलब 100 पॉइंट का गैप डाउन। जहां पे मार्केट, यूएस मार्केट 4-4% डाउन है, 5-5% डाउन है, वहां पे हमारा मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट्स के गैप डाउन। किसी को ना ये बात जम नहीं रही थी, और स्टार्टिंग में ये भी हुआ था, मार्केट्स बेसिकली नीचे गया और वापस से ऊपर भी आया, राइट। तो सभी को ये लगा रिकवरी हो रही है, ये हो रहा है, बट नहीं, वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे थे। जैसे ही उसकी सारी पोजीशंस एग्जिट हो गई, राइट, बैंक निफ्टी में वो अभी भी बुलिश है, आप देखो बैंक निफ्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही सारी पोजीशन एग्जिट हो गई, वहां से बेसिकली मार्केट्स को गिराना स्टार्ट कर दिया। एंड आप देख सकते हो निफ्टी आज 1.5% से ज्यादा डाउन है। बैंक निफ्टी जो है वो आज 0.2% ही डाउन है, बिकॉज टैरिफ बढ़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। बट फर्क कहां पे पड़ेगा सबसे ज्यादा? देखो यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है, जिस जिस स्टॉक्स में टैरिफ बढ़ने की वजह से कोई इफेक्ट होती है, वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे। एचडीएफसी बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाज फाइनेंस अपने फाइनेंशियल सर्विसेज ग्लोबल थोड़ी प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर आप देखो तो आप देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मेटल 6.56%, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मेटल होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। सारी कमोडिटीज डाउन है। फार्मा सेक्टर 4%, आईटी सेक्टर देखो वापस से जो है रिकवरी आ गई, बट आईटी सेक्टर भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा जो डाउन था। आई थिंक यहाँ पे डेटा कुछ गलत दिखा रहा है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो आईटी सेक्टर अच्छा खासा डाउन है कल की क्लोजिंग से। तो जितने भी सेक्टर के जिस जिस स्टॉक्स के ऊपर ये टैरिफ की वजह से इफेक्ट पड़ा है, वो आज के दिन डाउन गए हैं। और ये मेनली जो आज मार्केट में गिरावट आई है वो डाउन, मतलब इसी रीजन की वजह से आई है। अब एक बार ना आप बड़े पिक्चर से एफ की ट्रैपिंग देखो कि ट्रैपिंग रियल में कैसे होती है। आपको सच में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको ये लग रहा है ना कि टेक्निकल एनालिसिस सीख के या थोड़ी बहुत सारी चीजें इधर उधर से सीख के आपको बहुत सारी चीजें आ गई है, तो आप अभी भी वहम में जी रहे हो। अब यहां पे आप देखो, ये जब हो रहा था मैंने क्लियर कट, आप मेरी बात मत सुनो, आप मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखो जो मैंने संडे बनाया था या मंडे बनाया था बेसिकली, राइट। क्लियर कट बोला था कि ये जो कैंडलस्टिक्स बनी है ये एक पुल बैक है, एंड मार्केट यहां से रिजेक्ट करेगा एंड मार्केट और नीचे आएगा। ये आप अगर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये क्लियर कट मैंने वहां पे बोला हुआ है कि यार मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है ही नहीं, तो हमारे मार्केट्स होएंगे तो एक पुल बैक होगा एंड उसके बाद वापस से रिवर्स कर जाएगा। मेरी बात सुनो, वो वीडियो जाके देख लो, आपको वहां पे पता चल जाएगा। सेम चीज जो है वो यहां पे हुई है। इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसको कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं बोलते हैं, इसको ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, और ना ही इसको बोलते हैं कि आपको न्यूज पहले से पता चल गई। नहीं, आपका एक्सपीरियंस इतना है कि आप अब आपके सामने ये वीडियो बनाने से पहले मुझे कोई 10 15 50 मिनट की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। कैमरा स्टार्ट, और जो भी मुझे पता है इतने सालों से यहाँ पे है वो सारी चीजें बाहर निकलने लगती है। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं, राइट, कि हुआ क्या है। जितनी भी बाइंग बेसिकली हुई थी आप यहाँ पे देख सकते हो,
जहां से बेसिकली मार्केट ने चढ़ना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट अगर आप देखो ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है वो 70% जो वो कवर कर दिया है मेरे हिसाब से। यहां से मार्केट चढ़ना स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हो 70% मार्केट ने जो है वो बेसिकली कवर कर दिया है। मार्केट 70% जो है डाउन आ गया। अब आज के दिन का अगर आप कैंडल देखो तो 1.5% मार्केट डाउन है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मेरे लिए मार्केट तभी पॉजिटिव है जब वो बेसिकली 23,574 को ब्रेक करेगा, राइट। आप कल का वीडियो देख सकते हो। एंड नेगेटिव तभी होगा जब 23,142 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। आज के दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई हमारी, मार्केट सस्टेन करा नीचे एंड उसके बाद वहां से शार्प फॉल। मैं आपको क्लियर कट एंट्री एग्जिट नहीं बता सकता, बट इतना जरूर बता सकता हूं मेरे एक्सपीरियंस से कि मार्केट्स में अभी क्या व्यू और अप्रोच लेके जो है हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब मार्केट हो गया वापस नेगेटिव, 200 डे के ऊपर मार्केट गया और वापस जो है वो नीचे आ गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखो जब मार्केट गिर जाता है ना उसके बाद शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज चीजें ऑलरेडी हो गई है। ट्रैपिंग इसी तरीके से होती है कि जब इतना मार्केट बढ़ गया है, अब यहां से रिटेल ट्रेडर्स जो वो बाय करने के लिए आ रहे हैं, और जब इतना मार्केट गिर गया यहां से रिटेल ट्रेडर जो है, अब आपके लिए रूफ कितना बचा, बहुत थोड़ा सा, राइट। तो वो थोड़े टाइम के बाद भी मार्केट गिर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ना आपको एक्सपीरियंस से आएंगे, ये कोई आपको यूट्यूब चैनल, और आधे से ज्यादा यूट्यूब वाले जो हैं वो खुद ट्रेड नहीं करते। और ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और मैंने लोगों की बुक्स देखी हुई है कि रियलिटी उसकी क्या है। मतलब 5-6 साल में भी 5 लाख का प्रॉफिट नहीं होता, और वो ज्ञान इतने लेवल के ऊपर देते हैं कि उसे सब कुछ ही पता है, जबकि उसने सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी हुई होती अच्छी तरीके से, मार्केटिंग अच्छी तरीके से जानते हैं, सेल्स अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपको बेचना कैसे वो जानते हैं। इसी वजह से आप उसके ट्रैप में पड़ जाते हो। तो स्टॉक मार्केट्स में आप सिर्फ मार्केट से नहीं फंसते, आप ऐसे लोगों से भी फंसते हो, ऐसी चैनल्स भी हैं। मतलब यार इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, आप भी वही सारी चीजें देखना चाहते हो, आप भी फ्लैशी कार्स देखना चाहते हो, आपको ये सिंपल बैकग्राउंड सिंपल चीजें नहीं पसंद। आपको कोई बहुत ज्यादा वो करे, मतलब दिखाए सब कुछ चीजें, तो आपको लगेगा कि नहीं यार यही रियल ट्रेडर है। रियल ट्रेडर मतलब कि कोई डेफिनेशन नहीं है यार। रियल ट्रेडर आप क्यों ही बने, बिकॉज आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, ना ही आपको कुछ चीजें किसी को दिखानी थी, आप इसीलिए ट्रेडर बने। मतलब इट्स अ वेरी लोनली प्रोफेशन जहां पे आप अपना फेस भी रिवील नहीं करना चाहते हो, राइट। अब क्या है कि यार ट्रेडिंग करते करते इतना बोर हो गए कि कुछ नई चीजें जो वो ट्राई करना चाहते हैं, नए लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, जो हमने स्ट्रगल करे हैं वो लोगों को स्ट्रगल ना करने पड़े। इसी वजह से ये वीडियोस जो है मैं बना रहा हूं। तो देखो सिंपल मेरा व्यू क्या है कि अगर लेट्स से मार्केट 22,850 को ब्रेक करेगा, देन मेरा व्यू है मार्केट यहां तक जा सकता है, दैट इज 22,533। इट मींस क्लियर नेगेटिव व्यू है। सेम मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी ये 51,000 के लेवल ब्रेक करने पर मार्केट जो और नीचे जा सकता है। पॉजिटिविटी मैं तभी देखूंगा जब 52,000 का लेवल जो है वो देखेगा। तो मैं बैंक निफ्टी में नेगेटिव नहीं हूं, न्यूट्रल हूं, साइडवेज हूं। निफ्टी में क्लियर कट जो है नेगेटिव हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मार्केट्स के बैंड बड़े पड़े हैं, हर जगह पे रेड लाल इश्क आपको दिख रहा होगा। गोल्ड वापस से थोड़ा सा जो है वो रिकवर करा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। गोल्ड ने देखो ये कल जो है ये लेवल्स वगैरह ड्रॉ करे थे, मतलब आप देखो कल वीडियो में भी मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत आया होगा, एंड सेम उसी टाइम पे रिकवरी यहाँ से हुई है। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है। सिल्वर सेम कि इस लेवल के नीचे में नेगेटिव था, और ये सेम इस लेवल के नीचे सिल्वर आ गया नेगेटिव। क्रूड ऑयल आप देख सकते हो 8% डाउन। हैव यू, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो 8%। इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक जो भी स्टॉक्स हैं वो मेरे ख्याल से आज के दिन भागे होंगे, और कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, बिकॉज पेंट की कंपनी जो है वो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहती है। एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो इंडिगो आज के दिन बड़ा है, फिर नेरोलैक भी मेरे ख्याल से इसमें आना चाहिए कहीं पे। एशियन पेंट भी आज पॉजिटिव रहा है ऐसे मार्केट्स में, राइट। तो बस इसी तरीके से अब एक बार आज के मार्केट्स का व्यू ले लेते हैं। सारे इंडेक्स नेगेटिव में है, बहुत थोड़े बहुत इंडेक्स को छोड़ के। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल सबसे ज़्यादा
457 स्टॉक्स डाउन में, 40 स्टॉक्स पॉजिटिव में, इससे पता लगा ही सकते हो मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। ऑप्शन राइटर्स कॉल पे बैठे हुए हैं, एंड अगर पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखो तो वो भी नेगेटिव हो चुका है। तो या सारा डेटा देख के मार्केट्स जो है वो नेगेटिव लग रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कहीं से भी मार्केट को शॉर्ट कर देना है। वेट करना है फॉर द स्वीट स्पॉट कि जहां पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मुझे एक अच्छा फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। ये टर्म्स बहुत सिंपल है और आपने हर बार सुनी है, बट कभी इसके डीप में जाके देखना, सच में अगर आपको सीखना है, कभी अच्छी अच्छी बुक्स इसके ऊपर पढ़ना, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ये स्कैल्पिंग के चक्कर में, ये फालतू के इंट्राडे 2-4 पॉइंट्स लेके कभी आपके पैसे नहीं बनने वाले, और ना ही कभी आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट कर पाओगे। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी होगी जो कि मैंने बताया है आपको। Till then, keep learning, keep earning, and keep liking my videos if you like the videos. And please comment down the on the videos जो भी आपको suggestions या कोई भी चीज़ कि आपको सीखनी है तो उसके ऊपर। Thank you so much.